कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 13वां अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक। 13वां अध्याय का 21वां श्लोक। कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, कार्य और कारण के उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुख के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते का अर्थ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 10 महाभूतों और विषयों का नाम कार्य है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा तथा मन, बुद्धि और अहंकार, इन 13 बहिःकरण और अंतःकरण का नामकरण है। इन सब के द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है, अर्थात क्रिया करने के जितने औजार यानी कि साधन हैं वे सब करण कहलाते हैं। करण 3 तरह के होते हैं, 1 कर्मेंद्रिया, 2 ज्ञानेंद्रिया और 3 मन, बुद्धि एवं अहंकार। कर्मेंद्रिया स्थूल हैं, ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार अत्यंत सूक्ष्म हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बहिःकरण कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। जिनसे क्रियाएं होती है वे कर्मेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर जो शासन करते हैं वे मन, बुद्धि और अहंकार हैं। तात्पर्य है कि कर्मेंद्रियों पर ज्ञानेंद्रियों का शासन है, ज्ञानेंद्रियों पर मन का शासन है, मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर अहंकार का शासन है। मन, बुद्धि और अहंकार के बिना कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया काम नहीं करती। ज्ञानेंद्रियों के साथ जब मन का संबंध हो जाता है तब विषयों का ज्ञान होता है। मन से जिन विषयों का ज्ञान होता है उन विषयों में से कौन सा विषय ग्राह्य है और कौन सा त्याज्य है, कौन सा विषय ठीक है और कौन सा बेठीक है, इसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि के द्वारा निर्णीत विषयों पर अहंकार शासन करता है। अहंकार 2 तरह का होता है, 1 अहम वृत्ति और 2 अहंकर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं यानी कि पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है तो वह कर्ता बन जाता है। प्रकृति का कार्य बुद्धि यानी कि महत्तत्व है और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति यानी कि अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है और न भोक्ता ही बनता। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रियाएं होती हैं वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती हैं। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से बताया गया है, जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है, इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, आदि। तात्पर्य है कि बहिःकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वे सब प्रकृति से ही होती हैं। पुरुषः सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते का अर्थ है, अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी यानी कि राजी होना, यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी यानी कि नाराज होना, यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष यानी कि चेतन में ही होता है, प्रकृति यानी कि जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर राजी नाराज न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के चौथे 5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा यानी कि जड़ और परा यानी कि चेतन नाम से अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए ये दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही हैं।
परंतु परा प्रकृति यानी कि चेतन, जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है, तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति यानी कि जड़ के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों हैं। सुख दुख रूप जो विकार होता है वह जड़ंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर शरीर में आता है, पर मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया। स्वयं में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति यानी कि कल्याण की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं हो जाते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं, इसीलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। 13वां अध्याय का 22वां श्लोक। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् का अर्थ है, वास्तव में पुरुष प्रकृति यानी कि शरीर में स्थित है ही नहीं, परंतु जब वह प्रकृति यानी कि शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर को मैं और मेरा मान लेता है, तब वह प्रकृति में स्थित कहा जाता है। ऐसा प्रकृतिस्थ पुरुष ही गुणों के द्वारा रचित अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी मानकर अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होता है। यही पुरुष का प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनना है। जैसे मोटर दुर्घटना में मोटर और चालक दोनों का हाथ रहता है। क्रिया के होने में तो केवल मोटर की ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटना का फल यानी कि दंड मोटर से अपना संबंध जोड़ने वाले चालक यानी कि कर्ता को ही भोगना पड़ता है। ऐसे ही सांसारिक कार्यों को करने में प्रकृति और पुरुष दोनों का हाथ रहता है। क्रियाओं के होने में तो केवल शरीर की ही प्रधानता रहती है, पर सुख दुख रूप फल शरीर से अपना संबंध जोड़ने वाले पुरुष यानी कि कर्ता को ही भोगना पड़ता है। अगर वह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े और संपूर्ण क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा ही होती हुई माने, तो वह उन क्रियाओं का फल भोगने वाला नहीं बनेगा। कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु का अर्थ है, जिन योनियों में सुख की बहुलता होती है उनको सत्योनि कहते हैं और जिन योनियों में दुख की बहुलता होती है उनको असत्योनि कहते हैं। पुरुष का सतसत योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों से ही संपूर्ण पदार्थों और क्रियाओं की उत्पत्ति होती है।
प्रकृतिस्थ पुरुष जब इन गुणों के साथ अपना संबंध मान लेता है तब ये उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाते हैं। प्रकृति में स्थित होने से ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और यह गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता ही पुरुष को ऊंच नीच योनियों में ले जाने का कारण बनती है। अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति यानी कि शरीर में अहंतामता न करे, अपने स्वरूप में स्थित रहे, तो यह पुरुष सुख दुख का भोक्ता कभी नहीं बनता, प्रत्युत सुख दुख में सम हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। अतः यह प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और अपने स्वरूप में भी। अंतर इतना ही है कि प्रकृति में स्थित होने में तो यह परतंत्र है और स्वरूप में स्थित होने में यह स्वाभाविक स्वतंत्र है। बंधन में पड़ना इसका अस्वाभाविक है और मुक्त होना इसका स्वाभाविक है। इसलिए बंधन इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है। जहां प्रकृति और पुरुष दोनों का भेद यानी कि विवेक है, वहां ही प्रकृति के साथ तादात्म्य करने का, संबंध जोड़ने का अज्ञान है। इस अज्ञान से ही यह पुरुष स्वयं प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य कर लेने से यह पुरुष अपने को प्रकृतिस्थ अर्थात प्रकृति यानी कि शरीर में स्थित मान लेता है। प्रकृतिस्थ होने से शरीर में मैं और मेरापन हो जाता है। यही गुणों का संग है। इस गुणसंग से पुरुष बंध जाता है। गुणों के द्वारा बंध जाने से ही पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।